नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज के इस कहानी के एपिसोड में आज एक राजस्थान की कहावत का पोस्टमार्टम करेंगे। राजस्थान में एक कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी कि रई का भाव तो राते ही गया। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम ये कहावत कहाँ से आई, कैसे बनी, इसके पीछे क्या कहानी है। तो शुरू करते हैं। आपने सुना होगा कि दिल्ली में एक शासक हुआ था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और हमारे यहाँ राजस्थान में जालौर में एक शासक हुए थे कानड़ देव और उनके पुत्र थे विरम देव। विरम देव कुछ समय के लिए अलाउद्दीन के दरबार में दिल्ली गए थे और वहाँ जाने के बाद वो वापस आते हैं। तब अलाउद्दीन को पता चलता है कि अलाउद्दीन की एक बेटी थी फिरोजा। उसको विरम देव से फर्स्ट साइट लव हो चुका था, प्यार हो गया था और फिरोजा जिद कर लेती है कि मुझे शादी करनी है तो सिर्फ विरम देव से करनी है। अलाउद्दीन बेटी की जिद के आगे अपने दूत भिजवाता है यहाँ जालौर के किले में और विरम देव को बोला जाता है कि आपको शादी करनी पड़ेगी, यह बादशाह का आदेश है। लेकिन विरम देव मना कर देता है। एक कहावत आती है कि मामा लाजे भाटियाँ कुल लाजे चौहान, जय मैं परनू तुरकनी पश्चिम उगे भान। यानी मेरा जो ननिहाल है वो भाटियों में है, उनकी लाज पर जो लांछन लगेगा, उसके बाद मेरा कुल है चौहान, उस पर लांछन लगेगा। अगर मैं उस अलाउद्दीन खिलजी की बेटी से शादी करता हूँ तो पश्चिम में उग जाएगा भान, यानी जो सूर्य है वो पश्चिम में उग जाएगा। यानी विरमदेव मना कर देता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो दिल्ली के बादशाह के सामने इतना जालौर के छोटे से क्षेत्र का राजा के द्वारा मना करना बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। बादशाह को गुस्सा आता है। अलाउद्दीन अपनी सेना भेज देता है जालौर किले के बाहर। लेकिन जालौर किले की एक बात बड़ी विचित्र थी कि इस किले में प्रवेश करना हर किसी दुश्मन के बस की बात नहीं थी, क्योंकि जो जालौर की दीवारें थी वो अलग ही लेवल की मजबूत थी। लेकिन होता यूं है कि ये कानड़ देव और विरम देव जो बाप और बेटे थे, इन्होंने जैसे ही सुना कि अलाउद्दीन अपनी सेना भेज रहा है तो इन्होंने जो भी जहां से भी दीवार टूटी हुई थी उस दीवार की मरम्मत करवा कर पूरी दीवार पे एक सेम कलर करवा दिया था। उसकी वजह से पता नहीं चलता था कि कहाँ की दीवार का निर्माण जस्ट हाथों हाथ हुआ है, यानी वहां से जो दीवार कच्ची कहाँ से है। तो काफी दिन डेरा डालते हैं अलाउद्दीन की सेना बाहर, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है और देखती है कि अंदर जो खाना पानी होता है वो भी फुल होता है। उसकी वजह से वो बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। उसके बाद वो दिमाग लगाते हैं कि विश्वासघात के बिना इस किले में प्रवेश करना मुश्किल नजर आ रहा है। तो फिर वो एक ऐसे आदमी को पकड़ते हैं जो जिसका रोज किले में अंदर आना जाना रहता है। बिकादैया नाम होता है उसका। उस आदमी को पकड़ने के बाद उस आदमी से पूछते हैं कि उसे लालच दे दिया जाता है कि तुझे हीरे मोती जो चाहिए वो दिए जाएंगे, हमें सिर्फ ये बता दे कि इस किले की दीवार कच्ची कहाँ से है। तो वो आदमी बता देता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि दीवार कच्ची कहाँ से है, लेकिन फिलहाल जो अंदर शासक है उन्होंने दीवार जहां जहां से टूटी थी वहां से नया निर्माण करवाया, वहां से आपको कच्ची मिलेगी। बिकादैया से सैनिक पूछते हैं कि हम पता कैसे लगाएंगे कि दीवार कहाँ से कच्ची है, कहाँ से जस्ट इनका निर्माण हुआ है। तो बिकादैया बताता है कि हमारे राजस्थान में एक फसल होती है राई। अगर आप राई का बीज इस दीवार के चारों ओर छिड़क देते तो सुबह जहां से राई फूटेगी वहां दरारें आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से दीवार कच्ची है, वहां से आप आराम से प्रवेश कर सकते हो, उस दीवार को तोड़ सकते हो। तो अलाउद्दीन की जो सेना होती है वो घोषणा करती है कि आसपास के एरिया में जिसके पास भी राई है वो राई लेकर आए हैं और आपको राई का 5 गुना 10 गुना हीरे मोती जवाहरात जो भी आप मांगोगे आपको दिया जाएगा। ये सुनकर आसपास के कुछ लोग होते हैं वो राई लेकर आ जाते हैं और वो राई खरीद लेते हैं अलाउद्दीन के सिद्दीक, और अगले दिन वहाँ छिड़क देते हैं और वो वैसा ही होता है। दीवार पे दरारें आ जाती है, राई उगना स्टार्ट हो जाते हैं और वहां से प्रवेश करके वो अलाउद्दीन की सेना जालोर दुर्ग को जीत भी लेती है। तो वो लोग जिनके पास खबर लेट पहुंचती है वो बाद में आते हैं और बोलते हैं कि हमसे राई खरीद लो। तब अलाउद्दीन के सैनिक कहते हैं कि राई का भाव तो राते ही गया। ये कहावत वहां से बनी है। ऐसी राजस्थानी कहावतों किंवदंतियों की सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। जुड़े रहे हमसे। धन्यवाद।